तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कभी कभी जब हमारा आईसी या फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जब मान लो वो कंपनी का बोर्ड देखता है, हमारी कंपनी का बोर्ड देखता है, या फिर मान लो जब उसका क्या होता है ज्वाइनिंग होने लगती है, या फिर जब उसकी 3 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसके सामने क्या क्या है कि हमारे सामने वो कभी कभी ये क्वेश्चन करता है कि मेरे भाई ने भी यह काम किया था, उसका कुछ नहीं बना, ठीक है, मेरी फैमिली ने भी यह काम किया था, उनका कुछ नहीं बना, ठीक है। तो इनका आपको रिप्लाई कैसे आपको देना है, अगर कोई भी आपको ये सवाल करता है, चाहे आपका आईसी हो चाहे आपका पार्टनर हो, अगर वो ज्वाइनिंग हुआ और मतलब हो गया हो कभी कभी, उसके बाद भी ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। और अगर मान लो ज्वाइनिंग वो होने वाला है, मान लो उसका आप मनी कलेक्शन करवा रहे हो, ठीक है, मान लो उसका इंटरव्यू हो गया और आप मनी कलेक्शन करवा रहे हो, उसको कोई थर्ड पर्सन नेगेटिव कर रहा है, तो उसके बाद वो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन हमसे करता है, तो उसका रिप्लाई आपके पास एक अच्छा रिप्लाई होना चाहिए, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, अगर कोई भी आपको ये पूछता है या फिर आपको बोलता है कि मेरे भाई ने भी यह काम किया था, उनका कुछ नहीं बना, अब आपको ये बोलना है कि सर मुझे एक बात बताओ, अब इस कंपनी में आपको क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है। कोई भी हमारी कंपनी में सर चेन सिस्टम काम नहीं होता, ठीक है, चेन सिस्टम काम नहीं होता। अब बड़ी सारी कंपनी है सर, क्या पता आपका भाई किसी और कंपनी में चला गया हो, क्या सर हमारी 5 उंगली एक बराबर होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अब देखो सर, हर कंपनी का जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, हर कंपनी का क्या है, एक प्लान क्या होता है डियर, अलग अलग होता है। जैसे हर इंसान के जैसा नहीं होता, तो हर कंपनी जैसे नहीं होती, हर कंपनी का क्या है प्लान एक डियर अलग अलग होता है। तो सेम हमारी कंपनी का आपको प्लान आपको पता लग गया होगा, ठीक है, क्या पता आपका भाई किसी और कंपनी में फंस गया हो जहाँ पे चेन सिस्टम काम होता है, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी में काम किया डियर है ओपन एडवांस मीट्रिक सिस्टम है, कोई भी हमारी कंपनी में चेन सिस्टम काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप अपने भाई से ये पहले ये पूछो भी आपने किस सिस्टम पे काम किया था और कौन सी कंपनी में आप गए थे, ठीक है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि सर देखो, मान लो, चलो मान लेते हैं भी आपके भाई ने काम किया था, ठीक है। अब देखो, चाहे आप जॉब करो, ठीक है, चाहे आप बिजनेस करो, ठीक है, चाहे आपके पास शॉप है खुद की, चाहे कुछ मर्जी काम करो दुनिया में, ठीक है, आपको पैसा कब आता है, उसको आपको ये सवाल पूछना है कि उसमें आपको पैसा कब आता है। अब वो बोलेगा जब हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सेम सर ये चीज़ है। अब मान लो यहाँ पे लोग 11,000 40,000 70,000 पैसे लगा देते हैं, ठीक है, अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो क्या उनको पैसा आने वाला है? वो आगे से क्या बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब सेम ये बोलना है कि सर देखो, मैंने भी यहाँ स्टार्ट किया था, कोई कुछ टाइम में आया था, लेकिन आने के बाद मैंने इस कंपनी में क्या किया है, वर्क किया है। क्या किया है? मैंने इस कंपनी में काम किया है। अगर सर आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, काम नहीं करोगे आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बात मैं आज भी आपको बोलता हूँ। मान लो आप पैसे लगा काम नहीं करोगे तो आपको पैसा कौन देगा? बताओ, ऐसा कौन सा मूर्ख बंदा है कि आपको पैसा दे देगा बिना काम किए? बताओ कोई है? आपको ऐसी क्या बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम ये चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हो, पैसा लगाने के बाद आपको काम करना होता है। काम आपको किसके अकॉर्डिंग करना होता है? अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग। आपको डियर मैंने बुलाया है तो मैं आपका अपलाइन हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी में क्या करोगे, काम करोगे, तो आपको पैसा डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप काम नहीं करोगे तो आपको एक भी पैसा नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलो, कंपनी को बदनाम ही करोगे आप। समझ आ गई मेरी बात? ऐसे आपको अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है कि इस कंपनी में आपका अपलाइन हूँ, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आपको उस कंपनी में काम करना है, और उसके बाद अगर आपको पैसा नहीं आएगा तो उसका पैसा आपको मैं दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। हाँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, काम नहीं करोगे, तो आपको पैसा नहीं आने वाला। ये मैं आपको आज ही बोलता हूँ। क्या पता आपके भाई ने इस कंपनी में काम ना किया हो, ठीक है, क्या पता वो अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चला हो। दूसरी बात उसको ये समझाना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होती हैं, उसका रीज़न आपको बताना है कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग लोग फेल क्यों होते हैं कि वो गलत काम में लग जाते हैं। क्या? गलत काम में बंदे लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने अनुसार जब वो चलते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हमेशा फेल होते हैं। अब मान लो आपको 11,000 40,000 70,000 आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है। अब आपको नॉलेज किसकी है? नॉलेज आपको या फिर ज़्यादा मुझे है? वो क्या बोलेगा कि आपको। क्यों है? क्योंकि इसका जो मालिक है, ठीक है, जो मान लो इसका जो मेन लीडर है वो कौन है? मैं हूँ, क्योंकि आपसे पहले मैं आया था तो मुझे नॉलेज है। तो आपको जो काम करना है वो आपको मेरे अनुसार ही करना है, ठीक है। अगर कोई आप इस कंपनी में गलत काम करोगे, कोई आप लड़कीबाजी करोगे, तो इस कंपनी में आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे तब भी आप फेल हो जाओगे,
ये बात मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हो 11, 40 तक, कितनी मर्जी आप लगा रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जब तक आपका पैसा पूरा कवर नहीं होता, ठीक है। और आपको पूरी आपकी टीम बनाने की पूरी गारंटी मेरी है, ठीक है, और आपको वीडियो बनाने की पूरी गारंटी किसकी है? मेरी है। ये कब तक है? जब तक आप मेरे अनुसार मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पता आपका भाई अपने अनुसार चला हो, ठीक है, क्या पता इसमें जो इसने पैसा लगा इस कंपनी को उसने मजाक बना लिया हो, ठीक है। तो बड़े सारे रीज़न होते हैं कि बंदा क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का ये कारण होता है। समझ आ गया आपको? तो अगर मैं आपको बताऊँ, आज मेरी इतनी की टीम, मान लो आपकी 100 की टीम है, आप बोल सकते हो कि सर मेरी 100 की टीम है, ठीक है, सबको मैंने बढ़ाया है, ठीक है, सबके मैंने पैसे पूरे कराए हैं, क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग चलता है, जो मेरे अनुसार चलता है, उसके मैं पैसे भी पूरे कराता हूँ, उसकी मैं टीम भी बनाता हूँ, उसको मैं इस कंपनी में BDM प्रमोट भी कर देता हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग चलता है। तो क्या पता आपकी फैमिली जिसने भी किया हो, ठीक है, क्या पता वहाँ पे चेन सिस्टम हो, उनका प्लान अलग हो। दूसरी बात, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो अपने अनुसार चला हो, ठीक है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला हो, क्या पता उसने कोई गलत कदम उठा दिया हो, ठीक है, जिसके उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया हो। तो बड़े सारे कारण होते हैं इसमें। देखो, इसने 3 दिन ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की है, ठीक है, और आपको मैं गारंटी लेता हूँ इस कंपनी में आप मेरे अनुसार काम करोगे, ना कि अपने कोडिंग। मेरे कोडिंग आप इस कंपनी में काम करोगे तो आपको पैसा भी आएगा, ठीक है, और आप इस कंपनी में BDM भी बनोगे। लेकिन सारी बात किस पे है भी, आपको मेरे कोडिंग इस कंपनी में चलना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज किसको ज़्यादा? नॉलेज ज़्यादा मुझे ही है। तो ऐसे डियर आपको अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है। इसमें जो दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो अपने भाई का बोले, ठीक है, इसने काम किया कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं बना, या फिर मेरी फैमिली ने यह काम किया तो उसका कुछ नहीं बना। तो जैसे आपको मैंने बताया वैसे ही आपको अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी टीम को ये चीज़ आप बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें।